जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल मंगोड़ी, जो कि बहुत ही हेल्दी रहती है। मूंग दाल की मंगोड़ी और हर मौसम में काम आ जाती है। जैसे कई बार क्या होता है ना, घर में सब्ज़ी नहीं रहती तो इसको बना सकते हैं। तो ये मूंग के छिलके वाली दाल से बना रही हूँ मैं। तो ये 1 किलो में थोड़ी सी कम है ये दाल। तो आप जितनी भी दाल लेनी है आपको ले सकते हो मंगोड़ी बनाने के लिए। और इस दाल को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया है। मतलब जैसे 3 गुना पानी डाल दिया है। भगोने में जितनी दाल है उससे 3 गुना जितना पानी डाल देंगे, क्योंकि दाल फूल जाती है तो सुबह तक ये बहुत फूल कर 4 गुना हो जाती है। तो इतना पानी डालना है हमको और ढक कर रख देना है रात भर। और मतलब नहीं तो 8 घंटे तो रखना ही है आपको, जिससे क्या है ना, ये अच्छे से भीग जाएगी। और अब ये सुबह का समय है तो मैंने अब बड़े बर्तन में निकाल लिया है इस दाल को, क्योंकि इसमें अगर अच्छे से धोने में नहीं आएगी। छिलके वाली दाल है तो हम इसका छिलका हटा लेंगे। चाहो तो आप बिना छिलके वाली दाल से भी बना सकते हो, लेकिन ये वाली ज़्यादा हेल्दी रहती है और ज़्यादा टेस्टी रहती है, तो मैं इसी से बनाती हूँ। तो इसका छिलका हटाएंगे। छिलका हटाने के लिए बड़े बर्तन में डाल लिया है मैंने दाल को, और पानी भी डाल लिया है। और इस तरह से हाथ से अच्छे से मलेंगे। तो कुछ छिलके तो पहले से ही हट जाते हैं, कुछ छिलके मतलब गल जाते हैं, हटते नहीं हैं। तो हाथों से इस तरह से रब करने पर वो थोड़े हट जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस पानी को निकाल लेंगे। तो जैसे हम पानी को निथारेंगे ना, तो छिलके भी साथ में आ जाएंगे। तो ऐसा हमको, जैसे ये पानी तो हमको हटा देना है और दोबारा दूसरा पानी लेना है, फिर उससे भी इसी तरह से करना है। तो ये हमको 5-7 बार करेंगे ना इस प्रोसेस से, तो दाल के जो छिलके हैं वो एक्स्ट्रा, वो बहुत मतलब मैक्सिमम निकल जाएंगे। लेकिन थोड़े बहुत भी अगर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं करते हुए ये प्रोसेस 5-7 बार करूँगी और इन छिलकों को अच्छे से हटा लूँगी। तो इस दाल में जब भिगोया था मैंने, कुछ भी नहीं डाला। भिगोते समय इसमें कुछ भी नहीं डालना है, वैसे ही भीग जाती है। और पानी भी हमको नॉर्मल ही लेना है। और इसको जब हम अच्छे से धो लेंगे, मतलब धोने से मतलब है इनके जो छिलके हट जाएंगे बार बार ये प्रोसेस करने से। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये दाल क्या है ना, ये मतलब इस दाल की जो मंगोड़ी बनाई जाती है बहुत ही हेल्दी रहती है, आसानी से पचने वाली रहती है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हमको हल्का खाना रहता है तो ये मंगोड़ी बना सकते हैं। और मरीज को देना है हमको, घर में कोई बीमार है तो उसके लिए भी कम मसाले की बना सकते हैं। चटपटा खाना तो ज़्यादा मसाले की बना सकते हैं। इस तरह से धो लिया है मैंने दाल को 5-7 बार, और थोड़े बहुत छिलके रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करते वक्त इसमें पानी की मात्रा बहुत कम रखेंगे। अगर वो ग्राइंड करने में दिक्कत आती है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि फिर हमारी मंगोड़ी बन नहीं पाएगी, हमारा जो बेटर है ढीला हो जाएगा। तो मैं पीसते वक्त बहुत कम पानी डाल रही हूँ और इस तरह से पीस के तैयार कर लेना है। बिल्कुल स्मूथली पीसना है और जितना गाढ़ा रख सको उतना गाढ़ा ही रखना है। पानी तो बस हमको पीसने के लिए ज़रूरत के हिसाब से ही डालना है। और ये पूरी दाल को पीस कर मैंने निकाल लिया। पीसते वक्त भी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहो तो इसमें मसाले डाल सकते हो, लेकिन नमक नहीं डालना। नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालना। नमक डाल दोगे तो आपकी जो मंगोड़ी होती है ना, वो बिल्कुल टाइट कड़क बन जाएगी, इसलिए नमक नहीं डालना। बाकी आप जो मसाला डालना चाहो डाल सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और इसमें अगर आप लाल मिर्च होती है ना, जो गीली वाली आ रही है मार्केट में, उसको पीस के डालोगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वो नहीं डाली। बस ये धनिया पत्ती बहुत सारी रखी हुई थी तो मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसको बिल्कुल बारीक कट करना है, मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल बारीक कट करोगे, नहीं तो फिर आपको जब मंगोड़ी बनाओगे तो दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल बारीक कट करके ही डालना है इसमें। और कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ धनिया पत्ती डाली है। इससे क्या होगा ना, अभी तो सर्दी में धनिया अच्छे से आ रहा है, तो सस्ते में आ रहा है, और जैसे गर्मियों में बहुत कम आता है ना, तो ये हमको सब्ज़ी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने धनिया पत्ती अच्छे से डाल दी है। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे ना, एक लेंगे थैली। तो थैली किसी भी तरह, किस तरह की थैली ले सकते हो आप, नहीं तो नमक वाली थैली तो अवेलेबल रहती है हमारे घर में, वो ले सकते हैं। और इसका एक छोटा सा कोना कट कर लेंगे। साइज़ हम छोटी ही रखेंगे ताकि जो हम मंगोड़ी बनाएंगे ना वो अच्छे से जल्दी से सूख जाए। तो अब आ गई हूँ मैं छत पर।
क्योंकि मंगोड़ी के लिए छत मतलब धूप अच्छे से होना चाहिए। तो छत पर इस तरह से प्लास्टिक सीट बिछा ली है मैंने, और प्लास्टिक सीट बिछाने के बाद इस पॉलीथीन में हम ये बैटर को भर लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से पूरा भर लेंगे इस थैली को, और मतलब 1 घंटे में ही आप बहुत सारी मंगोड़ी बना लोगे। और मार्केट से लाने के लिए रखी बहुत अच्छे से बन जाती है। तो अब मैंने इसमें भर ली है, और अब हम इस तरह से थैली को हल्का हल्का, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वो अपने आप निकलता जाएगा इस तरह से। तो थोड़ा टेढ़ा रखेंगे इस थैली को, और इस जो प्लास्टिक सीट बिछाई है उस पर निकालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। बहुत अच्छा तरीका है ये, और होममेड चीज़ की तो बात ही अलग रहती है। इस तरह से मैं छोटी छोटी बना लूँगी, बहुत आसानी से बन जाती है इस तरह से छोटी छोटी। और छोटी बनाने में क्या वो सूख जाएगी, अगर ज़्यादा मोटी बनाओगे तो सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। और जिस दिन अच्छी धूप हो उसी दिन बनाएं, क्योंकि कम धूप में फिर क्या है ना, सूखेगी नहीं आपकी। और शाम तक तो थोड़ा सूखना ही ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है ना, दूसरे दिन 3 दिन में अच्छे से सूख जाती हो। और अगर हमने अभी फैलाया और शाम तक भी धूप में नहीं सूखी तो वो मिल जाएगी आपकी, अच्छे से नहीं बनेगी। इस तरह से बना लेंगे सारी को, और ये मैंने पूरी बना ली है इस तरह से। ये सुबह का समय है, मतलब सुबह बनाई है मैंने ये। और अब मैं आपको शाम के समय का वीडियो दिखाऊंगी, शाम तक कितनी सूख जाएगी, क्योंकि धूप अच्छी है मेरे यहाँ, तो वो शाम तक अच्छे से सूख जाएगी। तो ये शाम तक इस तरह की हो गई, सूख गए, मतलब हाथ से हटा रहे हैं तो आसानी से हट रही है, और बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं हो रही, बिल्कुल सही निकल रही है। तो इस तरह से हो जानी चाहिए शाम तक। और ये सूख गई ना, अभी इसको मैं छत पर से सुबह घर नीचे ले आई हूँ, और सबको मैंने छुड़ा लिया। फिर ये दूसरे दिन की है, दूसरे दिन इस तरह से सूख चुकी है। फिर अब मैं क्या करूँगी, इसको अब धूप में बालकनी में ही रखूँगी, ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये थोड़ी बहुत हवा में भी सूख जाती है। तो ये छत बालकनी में सुखा दी है। तो फिर इस तरह से करके 2 से 3 दिन लगेंगे। एक दिन तो पूरा बनती है, थोड़ा सूखती है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तो बिल्कुल कम्प्लीटली सूख जाती है। और मतलब मैंने डब्बे में भी भर दी थी, तो इतनी अच्छी बनी है ना कि मतलब हाथ से दबाते क्रिस्प एकदम से टूट जाती। इससे ही पता चलता है कि मंगोड़ी अच्छी बनी है। तो आप इसको बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, और सर्दियों में ही बनाना चाहिए, सर्दियों की धूप में अच्छी बनती है। वैसे हम गर्मियों में भी बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों की धूप की जो ये मंगोड़ी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। और मैं हर साल इसी समय बना कर रखती हूँ, तो आप भी ज़रूर बना के रखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एक।